21 जून साल 2020 का दूसरा ग्रहण आज सूर्य ग्रहण है। ऐसे में किस तरह से महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, किन राशियों के लिए आज का ग्रहण लाभदायक और किन के लिए नुकसानदायक है। खास बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से हाथी वाले मंदिर के ज्योतिषाचार्य राम नायक जी हमारे साथ हैं। ये बात करते हैं। सर, आज ग्रहण है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ग्रहण क्या होता है। ये ग्रहण जो है वास्तविक रूप से ये होता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो यह सूर्य ग्रहण जब राहु केतु के मध्य में सूर्य पहुंचता है तो हमारे यहाँ ज्योतिष के आधार पर कहा गया है कि जिस समय राहु इसको ग्रसने के लिए दौड़ता है और ये सूर्य जो है आगे आगे को चलता रहता है, लेकिन फिर भी राहु जो है इसको अपने मुंह में रखने के लिए संकेत करता है। और इसका प्रभाव ये होता है कि जिन राशि के ऊपर ये ग्रहण पड़ता है, जैसे आज मिथुन राशि के ऊपर ये ग्रहण पड़ रहा है, तो ये मिथुन राशि वाले के लिए विशेष करके कष्टकारी होता है। और मेष राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मीन राशि, सिंह राशि, इन राशि वालों के लिए जो है बहुत लाभदायक है। और इससे विशेष करके हम अपने साइंटिस्ट से यही अनुरोध करेंगे कि इस पर विशेष करके शोध करें कि आज का जो ये सूर्य ग्रहण है, जो कि दिन के अंदर में इतनी विकट गर्मी के अंदर में सूर्य को ये राहु ऐसा ग्रह जो है मलिन कर देता है। इसकी छवि जो धूप है पृथ्वी पर पूर्ण रूप से आ नहीं पाती है। मिथुन राशि वाले के लिए, कर्क राशि वाले के लिए ये बहुत ज़्यादा करके कष्टकारी है। वृषभ राशि वाले के लिए और तुला राशि वाले के लिए यह बहुत लाभदायक है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वह आज के ग्रहण के पीरियड में, जैसे 10:30 बजे से लेकर के 2:15 बजे तक ये ग्रहण लगा रहेगा, तो इस ग्रहण के अंदर में गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वह जो हैं अपने ठीक से उठना, ठीक से बैठना, किसी प्रकार की अपने मुंह से अनाप शनाप की बातें न करना, क्योंकि ये गर्भ में रहने वाले बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से अर्जुन जो है अपनी पत्नी गर्भावस्था में थी और उनको जो है चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे, तो सारा प्रभाव जो है वह उस बालक के ऊपर पड़ा था। उसी प्रकार से चाहिए कि इस समय पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए और सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मूल बात ये है सबसे पहले कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जो अपना सूट पहनती हैं, वो अपने पल्लू के अंदर में गेरू को एक किनारे से पेंट कर करके और उसमें कुछ मेवा, फल और नारियल रखे रहें। ग्रहण समाप्त होने के बाद उस पल्लू में बंधे हुए चीज़ को जो आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, उनको देना चाहिए। ये इसका जो है निवारण है। चाकू से कोई ऐसी चीज़ें न काटें, सब्जी न काटें, फल न काटें। और इसके बाद जो है कोई चीज़ बनाए नहीं, कोई चीज़ सिलबट्टे पर पीसे नहीं, या मिक्सी आदि इस प्रकार की कोई चीज़ें चलाए नहीं, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर, गर्भवती महिला के जो बच्चा है उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। और विशेष करके ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा तो इसकी हम नहीं दे सकते हैं। ये कोरोना जो देश में फैला हुआ है, इस कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। कहा गया है कि जिस समय आपत्ति आती है तो हम आप कहते हैं कि एक दैवी शक्ति है। ठीक है, इस चीन ने हमारे साथ धोखा किया है, फिर भी हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि चीन जो ये कार्य करने जा रहा था, भगवान ने उसको पर्दाफाश कर दिया। हम सब लोग जान गए। हमारे मोदी भाई भारत के लिए इतना कर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ रहे हैं। हम उनको यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी भी आयु लेकर के चिरंजीवी रहें और इसी प्रकार से सबको आश्वासन देते रहें, सबकी रक्षा करते रहें। और इस समय जो है यज्ञ करना चाहिए। कपूर से, लोहवान से, गूगल से, नीम की लकड़ी से, जहरीले वृक्षों से ला करके और उसे धुआं करना चाहिए, जिससे उसका धुआं जो है इस कोरोना को काट सके, ये जो बीमारी है इसको हटा सके, संसार में जो है शांति मिले, प्रदान मिले।
आचार्य जी, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूँगा, जिन जिन राशियों के लिए लाभदायक है और जिन जिन राशियों के लिए ये नुकसानदेह है, उनको किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? आज जिस समय जैसे मैंने बताया कि मेष राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मीन राशि वालों के लिए लाभदायक है, तो उनको चाहिए कि स्नान ध्यान करने के बाद कुछ चीज़ें, लाल रंग से संबंधित चीज़ें ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और जिनके लिए हानिकारक है, अभी मैंने बताया मिथुन राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, इन राशि वालों के लिए चाहिए कि सतनजा लेकर के, नारियल लेकर के अपने परिवार के ऊपर से उतार करके जो झाड़ू लगाने आते हैं उनको देना चाहिए। ये सबसे बड़ा लाभदायक होगा, इसका असर उनको कभी व्यापेगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इसके लिए परवाह ही नहीं करते हैं। इसी से आगे आने वाले समय में हम लोगों को धोखा खाना पड़ता है, क्योंकि जो पिछला बीत चुका है उसके लिए हमने कोई एहतियात नहीं किया। और जब आगे समस्या हमारे आती है, जैसे एक कोरोना आ गया है, कोरोना से अब हम सब जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। इसी प्रकार से ऐसे बीमारियों से लड़ने के लिए विगत की बातों को सोच करके आने वाले समय के लिए हमें यज्ञ पूजा पाठ करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा। आज 21 जून और 21 जून में जो ग्रहण है वो काफ़ी सारी राशियों के लिए फ़ायदेमंद, तो काफ़ी सारी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए नुकसानदेह है। सबको पूजा पाठ के साथ साथ जो दान पुण्य है वो करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपना ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। आचार्य प्रमोद जी ने जिस तरह की सावधानियाँ बताई हैं, उस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।